नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उसके पश्चात कुछ क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के सांसद का चुनाव लड़ रहे डॉक्टर सुशील गुप्ता पर जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया, अनुराग ढांडा पर जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया, उसी के विरोध में आज झज्जर जिला मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राव तुलाराम चौक से आरंभ होकर यह प्रदर्शन झज्जर लघु सचिवालय पर पहुंचा और वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक लंबी चेन बनाई। उनका मकसद था जिला मुख्यालय का यानी कि झज्जर लघु सचिवालय का घेराव। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या कहा आम आदमी पार्टी के नेताओं ने। चोरों से हम लड़ेंगे, चोरों से केजरीवाल 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 मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। भ्रष्टाचार का एक ही काल केजरीवाल केजरीवाल, भ्रष्टाचार का एक ही काल केजरीवाल केजरीवाल, बीजेपी का एक ही काल केजरीवाल केजरीवाल, बीजेपी का एक ही काल केजरीवाल केजरीवाल। जब जब मोदी डरता है इन्हीं को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है इन्हीं को आगे करता है। पहले गया है और अगर आज हम नहीं बोलते हैं तो शायद आगे कभी नहीं बोल पाएंगे। 12,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी उन्हीं करप्ट लोगों से लेती है जिसका कोई लेखा जोखा आज तक वो ईडी, सीबीआई और देश की जनता और सरकार को नहीं देती है। इसके विपरीत अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ से ना तो कोई बरामदगी है 2.5 साल से, ना कोई पैसा उन्होंने लिया है। एक ताना बाना बुन के झूठे एक केस का और पूरी आम आदमी पार्टी को समाप्त करना चाह रही है बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार। ऐसा देश की जनता किसी कीमत पर किसी सूरत में होने नहीं देगी। आज देश सब देख रहा है, 140 करोड़ जो लोग हैं, जनता है जो चुनाव सर पे हैं, और उसके साथ साथ आचार संहिता लगी हुई है, इलेक्शन कमीशन के हाथ में सब कुछ चला गया है। फिर भी देश की एजेंसियां जो कठपुतली हैं बीजेपी आज भी आम आदमी पार्टी और विपक्ष पर दमन की नीतियां लगातार चलाए हुए हैं। इसी के विरोध में आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा प्रदेश में प्रत्येक जिले में ये विरोध प्रदर्शन कर रही है बीजेपी के खिलाफ, ताकि देश की जनता को पता चले, सच्चाई पता चले और बीजेपी के जो एक भ्रष्टाचारी जो मुखौटा उसने लगा रखा वो सामने आए लोगों के। बीजेपी सबसे भ्रष्ट पार्टी है और उसने इलेक्टोरल बॉन्ड में सब कुछ सामने आ गया है। जिस शरद चंद्र रेड्डी ने जो कथित शराब घोटाला बता रहे हैं ये लोग, जिस शरद चंद्र रेड्डी ने अरविंद केजरीवाल को पैसा दिया ये लोग बता रहे हैं, वो पैसा ना तो कोई रिकवरी हुई है, ना आम आदमी पार्टी के किसी भी खाते में कोई पैसा आया हुआ है। वो सारा का सारा पैसा जो मनी ट्रेल थी, उस पैसे का चलन था, वो गया कहाँ, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के खातों में, अकाउंट से अकाउंट में वो पैसा गया हुआ है। बॉन्ड खरीदे हैं शरद चंद्र रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी के, और वो एक पालतू है भारतीय जनता पार्टी का, जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी पर अनर्गल आरोप लगा के और उनको झूठे केसों में अंदर करके देश की आवाज़ को दबाना चाहता है, विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहता है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि जो भ्रष्टाचार को खत्म करने आए थे वही भ्रष्टाचार में लिप्त होकर दिख रहे हैं, उनके मंत्री जेल में जाते। देखिए, बीजेपी का तो एक ही एजेंडा है कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, और उसी एजेंडे पे वो लोग चल रहे हैं। बीजेपी का क्या है, आप सब पत्रकार साथी जानते हैं, वो 2 करोड़ रोजगार भी देने वाली थी, 15 लाख खाते में भी देने वाली थी, सबको आवास भी देने वाली थी, आय भी दुगुनी करने वाली थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है, जनता में आक्रोश है। 10 साल की मोदी सरकार ने कोई भी काम किया नहीं है, ये धरातल पे फेल है, जनता में आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है और आने वाले समय में विपक्ष की एकजुटता इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है।
ने किया था। कई साथियों के सिर में चोट आई थी, किसी के हाथ पैर पे फ्रैक्चर हो गए थे। 54 साथी सरकारी हॉस्पिटल में कुरुक्षेत्र में एडमिट हुए थे। 54 साथियों के साथ जो सरकार ने वो इस व्यवहार किया है, ये सरासर गलत है। आचार संहिता लगी हुई है, फिर भी सरकार के आदेश के अनुसार पुलिस के द्वारा साथियों को लाठीचार्ज किया गया, शांतिपूर्ण प्रदर्शन में लाठीचार्ज किया गया। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हेलमेट पहन के भाई साहब खतरा है, प्रशासन ठेका दे रखा है इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने सर फोड़े लगा। ऐसे नहीं मरेंगे, इनके सर में लाठी मारेंगे। जो जिस प्रकार से हमारे नेताओं के ऊपर लाठीचार्ज, गुप्ता जी वहाँ के कैंडिडेट हैं, लोकसभा के प्रत्याशी हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। साथ में साथ हमारे पार्टी उपाध्यक्ष डांडा जी के पास साथ सिर में चोटें मारी गई, कई साथियों के हाथ पैर तोड़े गए। वहाँ पे इतनी नाकाम सरकार है कि 1 घंटे तक एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं करवा पाई। भाई साहब सुविधाओं की तरफ ध्यान नहीं है, भ्रष्टाचार की तरफ सरकार बढ़ रही है। आप देखो यहाँ पे हमारे मंत्री जी के, खेल मंत्री जी, खिलाड़ियों ने, अपने कोच ने अपने झज्जर जिले की बेटी थी, उन्होंने आरोप लगाए सारे काम ठीक थे, फिर भी सरकार ने उसको है ना पद पे बनाए रखा, कोई कार्रवाई नहीं की। यही काम ब्रजभूषण जी के साथ हुआ, खिलाड़ियों के साथ अत्याचार किए, फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज खुले घूम रहे हैं। परंतु यहाँ पे एक ईडी द्वारा रात के अंधेरे में सीटिंग मुख्यमंत्री के साथ गिरफ्तारी की गई है, सरासर गलत है। क्योंकि जिस शरद चंद्र रेड्डी ने पहले जो बयान दिया था उसमें कहा गया था कि मैंने अरविंद केजरीवाल जी को कोई पैसा नहीं दिया, उसको गिरफ्तार करती है ईडी गिरफ्तार करने के बाद वो अपना बयान बदल देता है। 22 नवंबर 2022 में वो उसको छोड़ देते हैं। छोड़ने के 5 दिन बाद ही 5 करोड़ रुपए बीजेपी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीद के उनके खाते में डाल देता है और वो सरकारी गवाह बन जाता है। ये सरासर ईमानदार नेताओं के ऊपर आरोप लगवा रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं।